हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड बनाना सीखेंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के दो प्रश्न लिए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ठीक है, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। और दूसरा प्रश्न लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसका गुणनखंड निकालना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस दो प्रश्नों के माध्यम से गुणनखंड बनाना सीखेंगे। तो अगर आप इस दोनों प्रश्न को अच्छे से बिना स्किप किए देख लेते हैं तो 100% आपको आज के बाद गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड सीखना स्टार्ट करते हैं। तो गुणनखंड में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ पे जो अक्षर दिया हुआ है, ठीक है, कितना 56 है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, साइड में गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो चलिए हम 56 का साइड में गुणनखंड तोड़ते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, देखिए 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 27 दूना 54, 28 दूना 56 होता है। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 14 दूना 28, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14। मतलब ये कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, ये हम क्यों लिखे इसको जानिए। हमको क्या करना होता है गुणनखंड में, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, इसका हमको गुणनखंड निकालना। तो इसमें क्या करना है कि ये जो 56 है इसका गुणनखंड तोड़ के हमको दो ऐसा मान निकालना होता है कि जिसको जोड़े तो इतना है और गुना करे तो इतना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसका गुणनखंड किए। तो इसमें से हमको दो मान ऐसा सेट करना है कि जिसको जोड़ेंगे तो इतना है और गुना करने पे इतना आना चाहिए। ठीक, तो चलिए देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 का गुना 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। ठीक है, 8 का गुना 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 गुना 7 के मान से बनाएंगे। ठीक है, देखिए 8 और 7 को गुना करेंगे तो 8 सते 56, और 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो देखिए इस गुणनखंड में से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 में से हम दो मान सेट कर लिए, जिसको जोड़ने पे इसके बराबर 8 7 15 और गुना करने पे इसके बराबर 8 सते 56 आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों के मान से इस गुणनखंड को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे 15x नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 8x। ठीक है, और प्लस 7x। ठीक है, कितना है, प्लस 56 तो 56। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेते हैं इसको समझिए। चलिए, कॉमन लेने के लिए हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, ये दो मतलब एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। ठीक है, तो हम कॉमन लेते किसको है, तो कॉमन उसको लेते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड प्लस से इधर भी हो और प्लस से इधर भी हो, मतलब प्लस के पहले भी हो और प्लस से के बाद भी हो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ कि कटने वाला। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स गुना एक्स है। ठीक है, तो एक्स का कटने वाला इसमें भी है और एक्स का कटने वाला इसमें भी है, तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुना एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स। ठीक है, तो एगो एक्स तो बाहर चला गया, अंदर एगो एक्स बच गया, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ठीक है, ई एक्स से ई एक्स कट गया तो सिर्फ अंदर क्या बच गया, 8। चलिए 8 हो गया। ठीक है, फिर प्लस दीजिए। अब हमको क्या करना है, गुणनखंड में हम यहाँ पे कॉमन कैसे लेते हैं कि जो जिसका कटने वाला दोनों में हो। देखिए एक्स का कटने वाला इसमें है लेकिन इसमें कोई एक्स उस एक्स है, इसमें कोई एक्स नहीं है, तो एक्स तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। लेकिन देखिए 7 से कटने वाला इसमें भी है, 7 का ही 7, और 56 भी 7 से कट जाएगा 8 टाइम। ठीक है, तो हम 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 एक्स था, 7 कॉमन ले लिए तो 7 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया, एक्स बच गया। ठीक है, एक्स बच गया, फिर प्लस 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 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 56 है ना, तो 56 में हम 7 से देखेंगे कितना बार कट रहा है, 7 8 56, 8 बार में कट गया। कितना बार में कटा, 8 बार में, तो 8 लिख दिए। तो देखिए इतना यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया तो आगे कुछ नहीं करना है, ये दो गो का एगो लिख देंगे, एक्स प्लस 8। ठीक है, और एगो ई एक्स आई प्लस 7, एक्स प्लस 7, ये आपका गुणनखंड सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप गुणनखंड को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न को गुणनखंड के सॉल्व करते हैं, जिससे आपका और भी कुछ डाउट होगा वो भी इस प्रश्न को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि गुणनखंड में क्या करना है, जो अचर पद है इसका साइड में कहीं पे गुणनखंड तोड़ लेना है। तो 25 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से 5 यानी कि 5, ठीक है, गुना 5 आया। तो हमको इसका गुणनखंड तोड़ के ऐसे 2 मान निकालना होता है कि जिसको जोड़ने पे इसके बराबर और गुना करने पे इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और 5 और 5 का गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। मतलब इसको हम 5 गुना 5 के मान से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जोड़ने पे इसके बराबर आना चाहिए तो 5 5 10 आ रहा है, और गुना करने पे इसके बराबर आना चाहिए तो 5 5 5 25 आ रहा है, ठीक है। जोड़ने पर या घटाने पर इतना आना चाहिए और गुना करने पे इतना आना चाहिए। तो जोड़ने पे 10 आ रहा है और गुना करने पे 25 आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे प्लस का 5x, ठीक है, फिर प्लस का 5x 5x 10x आ गया, ठीक है, फिर प्लस 25 है तो 25, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन किसको लेते हैं, तो कॉमन लेने के लिए 2 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, आपके समझने के लिए इस तरीके से लाइन खींच दिए 2 पार्ट में। देखिए इधर हो गया 2 इधर हो गया। तो कॉमन उसी को लेते हैं जो जिसका उभयनिष्ठ दोनों में उपलब्ध हो, जिसका मतलब जिसका कटने वाला, सीधा सीधी बात समझने के लिए, जिसका कटने वाला प्लस से पहले भी हो और प्लस के बाद हो। देखिए एक से कटने वाला इसमें भी है, एक से कटने वाला इसमें भी है, लेकिन अंक इसमें है, लेकिन इसमें कोई अंक नहीं है, तो हम अंक कॉमन नहीं लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, ठीक। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बाहर चला गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुना एक्स, तो एगो एक्स बाहर चला गया और एगो एक्स अंदर आ गया, ठीक है। फिर देखिए प्लस है तो प्लस ई एक्स से एक्स कट गया, अंदर 5 बच गया, ठीक। फिर प्लस है तो प्लस। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं जो दोनों में कटने वाला हो, मतलब एक्स का कटने वाला इसमें है लेकिन एक्स का कटने वाला इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए नहीं है कटने वाला, तो हम क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे। देखिए 5 का इसमें भी कटने वाला है तो 5 इकाई 5 ये भी कट जाएगा, और 5 का कटने वाला ये भी है, 5 25, तो 5 कॉमन लेंगे। तो चलिए 5 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच गया, एक्स, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, इस 5 से इस 5 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 5, तो 5 बार लिख दिए। फिर ये 2 का एगो लिख देंगे, एक्स प्लस 5, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 एगो ये लिखेंगे, तो ये आपका गुणनखंड सॉल्व हो गया। ये 2 का बदला एगो लिखना है, फिर एक्स प्लस 5 यहाँ लिखना है, तो ये आपका दूसरा गुणनखंड भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी गुणनखंड के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो नहीं समझ पाए होइएगा तो प्लीज़ इसको एक बार और देख लीजिएगा, 100% आप समझ जाइएगा। धन्यवाद।